हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रिमिनल ट्रेसपास किसे कहते हैं, आईपीसी के अंदर कौन कौन से सेक्शन हैं जो क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रिमिनल ट्रेसपास को हम हिंदी में क्या कहते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास को हम हिंदी में कहते हैं आपराधिक अतिचार। और कॉमन लैंग्वेज में समझे, जो समाज में बोली जाती है कि क्रिमिनल ट्रेसपास कर लिया तो किसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के हाउस के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पर किसी क्राइम को कमिट कर देता है तो उसे हम क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। अब हम समझते हैं आईपीसी के अंदर कौन सी सेक्शन है जो क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बात करती है, कहां पर डेफिनेशन दी गई है। तो इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 441, जहां पर डेफिनेशन बताई गई है कि कब ये कहेंगे कि किसी ने क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस कमिट कर दिया है। तो यहाँ पर बताया गया है इस सेक्शन में कि जो कोई भी इंटर होता है किसी पर्सन की प्रॉपर्टी पर या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में जो कि किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन में है, और इंटर होने के साथ ही उसकी इंटेंशन होती है कि वो किसी भी अपराध को कमिट करे, या वो क्या करता है, इंटिमिडेट करता है, डराता है, धमकाता है, इंसल्ट करता है, अपमानित करता है, अनोयंस करता है, यानी कि परेशान करता है किसी भी पर्सन को जिस पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी है, यानी जिस प्रॉपर्टी में वो इंटर हो रहा है उस प्रॉपर्टी के ओनर को, या जिसके पोजेशन में है वो पर्सन। यहाँ पर ओनर नहीं कह सकते, जिस प्रॉपर्टी के पोजेशन में जो पर्सन है उसको, उसके साथ ऐसा किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, या वो लॉफुल तरीके से उस हाउस के अंदर इंटर होता है लेकिन अनलॉफुल तरीके से इंटर होने के बाद अपने आप को वहां बनाए रखता है। साथ ही उसकी इंटेंशन होती है कि वो उसे डराए, धमकाए, इंसल्ट करे, अपमानित करे, या फिर अनोयंस करे, परेशान करे ऐसे पर्सन को, या फिर वो किसी भी अपराध को, कोई ऑफेंस वो कमिट करता है, उसकी ऐसी इंटेंशन होती है, तो तब हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने क्रिमिनल ट्रेसपास कर दिया। उस व्यक्ति के घर में घुसकर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, उसको इंसल्ट किया, उसको अनोयंस किया, उसको इंटिमिडेट किया, या लॉफुल तरीके से घुसा है लेकिन बाद में वो अनलॉफुली अपने आप को वहां बनाए रखता है। तो सेक्शन 441 के अनुसार इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे। अब किस सेक्शन के अंदर इसकी पनिशमेंट डिफाइन है। क्रिमिनल ट्रेसपास अगर कोई करता है तो आप उसको कितनी सजा दिला सकते हैं, तो किस सेक्शन में डिफाइन है आईपीसी के अंदर, तो इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 447, जो बात करता है पनिशमेंट के बारे में। तो इसके अंदर कितनी पनिशमेंट दी गई है, तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 3 महीने तक बढ़ सकती है, या फिर फाइन से उसको लायबल किया जाएगा, दंड उस पर लगाया जाएगा जो कि 500 रुपए तक बढ़ सकता है, या इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। अब हम समझते हैं, अब हमने समझा क्रिमिनल ट्रेसपास किसे कहते हैं और हाउस ट्रेसपास किसे कहते हैं। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, किस सेक्शन में डिफाइन है, सबसे पहले समझते हैं। सेक्शन 442 बात करती है हाउस ट्रेसपास के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि जो कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करता है, यानी कि हाउस ट्रेसपास के अंदर शामिल है क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर किसी ने हाउस ट्रेसपास किया तो क्रिमिनल ट्रेसपास ऑलरेडी वो कर चुका है। तो जो कोई भी कमिट करता है क्रिमिनल ट्रेसपास और इंटर होता है किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी टेंट में, कोई तंबू है, वेसल है, जलियान है, और ऐसी बिल्डिंग, ऐसा टेंट, ऐसे वेसल जो है उनका यूज किया जा रहा है किस पर्पस के लिए, या तो वो कोई ड्वेलिंग हाउस है, ये निवासीय स्थान है, यानी कि वहां पर लोग रहते हैं, या
वो कोई ऐसी बिल्डिंग है जहां पर लोग वर्शिप करते हैं, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी की कस्टडी रखी जाती है उस प्लेस पर, उस प्लेस के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति इंटर करता है और क्रिमिनल ट्रेसपास को कमिट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसने हाउस ट्रेसपास किया है। सॉरी साथ ही इस सेक्शन के अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जिसमें बताया गया है कि क्रिमिनल ट्रेसपास को करते हुए अगर जो क्रिमिनल ट्रेसपासर है उसकी बॉडी का कोई पार्ट भी अगर इंटर होता है तो वो पर्याप्त माना जाएगा कि उसने क्या किया है, हाउस ट्रेसपास कमिट किया है। अब हम समझते हैं अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है तो किस सेक्शन में उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड है हमारा सेक्शन 448 जो बात करता है पनिशमेंट के बारे में। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 1 साल तक बढ़ सकती है, या फिर फाइन जो कि 1000 रुपये तक बढ़ सकता है, या इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। अब हम समझते हैं एक टर्म आती है जिसमें कि स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, लर्किंग हाउस ट्रेसपास किसे कहते हैं। हाउस ट्रेसपास तो हमें समझ में आ गया, गृह अतिचार यानी कि किसी घर में ट्रेसपास करना। अब ये लर्किंग ट्रेसपास क्या है? लर्किंग का मतलब होता है गुप्त तरीके से किसी घर के अंदर प्रवेश करना, ट्रेसपास करना, हाउस ट्रेसपास करना, उसे हम कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 443 के अंदर, यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि गुप्त तरीके से आपको पता लगे बिना आपके घर में इंटर कर रहा है, तो तब आप कब आप यह कहेंगे कि उसने गुप्त तरीके से आपके घर में ट्रेसपास किया है और किस सेक्शन में आप उसे पनिशमेंट दिला सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसे कहेंगे गुप्त तरीके से ट्रेसपास करना घर के अंदर। गुप्त तरीके से तो कोई भी व्यक्ति अगर हाउस ट्रेसपास कमिट करता है, यहाँ पर बात की गई है हाउस ट्रेसपास की, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्क्रीन पर समझा था। हाउस ट्रेसपास के अंदर हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास शामिल होता है। तो जो कोई भी हाउस ट्रेसपास कमिट करता है और हाउस ट्रेसपास करने के लिए वो अपने आप को उस हाउस में हाउस ट्रेसपास में अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो कोई भी प्रिकॉशन लेता है, यानी कि अपने आप को वो पता ना लगने दे, इसलिए वो कुछ ऐसे हथकंडों का प्रयोग करता है ताकि जिसके घर में वो इंटर हो रहा है उसे पता ना चले। अगर ऐसा कोई भी करता है, अब यहाँ पर जिसके घर में घुस रहा है उसका राइट है कि वो उसे वहां से बाहर निकाले, चाहे वो किसी बिल्डिंग के अंदर घुस रहा है, किसी टेंट में या किसी वेसल में। तो अगर कोई भी गुप्त तरीके से किसी व्यक्ति के घर में इंटर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे लर्किंग हाउस ट्रेसपास अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 443। अब बात करते हैं क्या कोई यहाँ पर हमने पीछे सेक्शन 443 में समझा था केवल गुप्त तरीके से किसी के घर में प्रवेश करना। वहां पर हमने ये नहीं देखा था कि क्या दिन की बात कर रहा है या नाइट की। तो इसको अलग से स्पेसिफाई किया गया है कि सेक्शन 444 के अनुसार कोई रात के समय में या रात में कोई गुप्त तरीके से हाउस ट्रेसपास कर रहा है तो किसे कहेंगे कि उसने नाइट में हाउस ट्रेसपास किया है। तो कोई समय बताया गया है, तो सेक्शन 444 में 444 के अंदर यह बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो भी लिकरिंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे लर्किंग हाउस ट्रेसपास इसे कहते हैं। तो गुप्त तरीके से अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी कि सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद, तो उसे हम कहेंगे कि उसने गुप्त तरीके से ट्रेसपास किया है नाइट में, बाय नाइट। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक और टर्म को जो बात करती है हाउस ब्रेकिंग, यानी कि हमें काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि किसी ने मेरा घर तोड़ के सामान ले गया, तो क्या हम उसे हाउस ब्रेकिंग कहेंगे। रात में आया छत पर से चढ़ के
और सामान लूट के ले गया, क्या इसे हाउस ब्रेकिंग कहेंगे? यानी कि किसी ऐसे तरीके से तोड़ते फोड़ते हुए घर में घुस जाना हाउस ट्रेसपासिंग, हाउस ब्रेकिंग है या नहीं है? तो सेक्शन 445 के अंदर कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं जिसमें बताया है कि कब आप यह कहेंगे कि दूसरे व्यक्ति ने हाउस ब्रेकिंग की है। अब इसको समझते हैं। तो कोई भी पर्सन को कहा जाएगा कि उसने हाउस ब्रेकिंग कमिट की है जब वो हाउस ट्रेसपास कर रहा है, यानी सबसे पहले उसे क्या करना होगा, उस घर के अंदर इंटर होना होगा। इफ ही इफेक्ट हिज एंट्रेंस विद दिस हाउस और एनी पार्ट, यानी कि वो उस घर में, घर के किसी पार्ट में या उस घर के अंदर शामिल हो रहा है, इंट्रेंस कर रहा है, जो कि हम नीचे दिए गए वेज को डिस्कस करेंगे उनके अनुसार। अगर ऐसा किया जाता है तो हम कहेंगे कि इसने हाउस ट्रेसपास किया है, या फिर वो किसी भी अपराध को, कोई ऑफेंस को कमिट करने के इरादे से उस घर में इंटर होता है, या फिर जो नीचे दिए गए पॉइंट हैं उन सभी के अनुसार वो उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसने हाउस ब्रेकिंग की है। अब कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, यानी कि हाउस ट्रेसपास को कमिट करने के इरादे से ऑर्डर में किसी व्यक्ति ने, जो हाउस ट्रेसपास कर रहा है वो व्यक्ति, या किसी अबेटर के द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति ने उसे उकसाया है ऐसा काम करने के लिए, और इस तरीके से वो एक क्या करता है, एक रास्ता, पैसेज बनाता है, एक रास्ता बनाता है उस घर में इंटर होने के लिए, उस घर से निकलने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, उसने हाउस ब्रेकिंग की है। यानी कि उसने एक दीवार में होल बना दिया और वहां से वो किसी के घर में घुस रहा है चुपचाप, या ऊपर से कोई खिड़की तोड़ दी, उस खिड़की के माध्यम से वो उस घर के अंदर इंटर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हाउस ब्रेकिंग कहेंगे। सेकंड पॉइंट है कब हम हाउस ब्रेकिंग कहेंगे, कि कोई भी ऐसा रास्ता बनाया गया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं की गई थी किसी भी पर्सन के द्वारा, अदर देन पर्सन हिमसेल्फ और अबेटर, यानी जो व्यक्ति घुसने आया है उसके अलावा किसी और ने उम्मीद ही नहीं करी थी कि वो इस तरीके से इंटर होकर एक ऐसे रास्ते को बनाकर इंटर हो जाएगा या वहां से निकल जाएगा, या फिर दीवार के द्वारा या किसी बिल्डिंग में किसके द्वारा, क्लाइंबिंग, यानी चढ़कर, वो रस्सी के द्वारा हम कह सकते हैं, या फिर हम सीढ़ी के द्वारा वो चढ़कर आ रहा है, तब भी वो सेक्शन 445 के अनुसार हाउस ब्रेकिंग के अंतर्गत आएगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी अगर इंटर होता है या निकलता है किसी भी ऐसे रास्ते के द्वारा, या तो वो या फिर अबेटर, और वो क्या करता है, एक ऐसा रास्ता ओपन करता है जिससे कि वो निकल सके, उस घर में इंटर हो सके, उस घर से बाहर निकल सके, किसी भी ऐसे मीन्स के द्वारा जो कि वहां पर रहने वाला जो व्यक्ति है, ऑक्यूपायर है, जिसने उस प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए है, उसको यह संभावना ही नहीं थी कि जो हाउस ब्रेकिंग वाला बंदा है वो इस रास्ते से भी आ सकता है, यानी कि वो इंटर हो रहा है किसी रास्ते के द्वारा जो कि ओपन करता है, तो उसे भी हम हाउस ब्रेकिंग कहेंगे। या इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी लॉक को ओपन करके, किसी घर के अंदर ताला लगा हुआ है, उसने ताले को ओपन किया, उस घर के अंदर उसने इंटर कर लिया, फिर वहां से चला गया, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, हाउस ब्रेकिंग कहेंगे। या फिर कोई क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है, आपराधिक बल का इस्तेमाल कर रहा है, आपराधिक बल का इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया, उस घर के अंदर उसने इंटर्ड किया, यानी कि क्रिमिनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था सेक्शन 350 के अंदर, और असॉल्ट को हमने पढ़ा था सेक्शन 351, इससे रिलेटेड सेक्शन है। इससे प्रीवियसली मैं इन दोनों पे सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको डिटेल में इन दोनों के बारे में समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी देख सकते हैं।
अब हम बात करें हाउस ब्रेकिंग के 5th पॉइंट की, तो कोई क्रिमिनल आपराधिक बल का इस्तेमाल कर रहा है या फिर किसी को बाहर खड़े होके धमका रहा है, गालियां दे रहा है, साथ ही उस पर हमला कर रहा है कि तुम गेट खोलो मैं अंदर आऊंगा, ये है वो है, ऐसे कुछ भी अगर कोई करता है तो उसे हाउस ब्रेकिंग कहेंगे। और लास्ट पॉइंट है हमारा इसका, ये बात करता है कि कोई भी ऐसा कि यानी कि कोई व्यक्ति इंटर होता है या बाहर निकलता है किसी ऐसे रास्ते के द्वारा जो कि वो जानता है कि वो बंद रहता है, यानी कि उस रास्ते को बांध रखा है, वहां से कोई आता जाता नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति वहां से इंटर्ड होते हैं, उस एक तरह से हम ताला कह सकते हैं या किसी चीज से उसे बांधा गया है उस रास्ते को या उस इंट्रेंस को, लेकिन वो व्यक्ति जो हाउस ब्रेकर है उसे तोड़कर अंदर आते हैं या फिर या अनफास्ट करते हैं उसको तोड़कर बिल्कुल अच्छे से और फिर अंदर इंटर हो जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम हाउस ब्रेकिंग कहेंगे। इसके बाद हम एक और सेक्शन समझते हैं। वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है, ज्यादा बड़ी वीडियो होने पर भी हम ज्यादा समय तक कंसंट्रेट करने में सक्षम नहीं रहते, ये प्रैक्टिस के बाद हमारा आता है। तो ये सेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 446 बात करता है कि हाउस ब्रेकिंग की जा रही है नाइट के द्वारा, इसे भी अलग से सेक्शन में स्पेसिफाई किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो हाउस ब्रेकिंग को कमिट करता है, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी कि सूरज उगने से पहले और सूरज छुपने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति घर को तोड़ रहा है तो सेक्शन 446 के अंदर वो आएगा। तो गाइज वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन गेन कर पाए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।